ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। इद सद्वन्द्याणं तिहुवणहिड मधुर विसद्वक्काणम् अन्तातीद गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणं, स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने, शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद भगवान द्वारा विरचित पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ। कल हमने देखा था आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित समय व्याख्या टीका का मंगलाचरण, जिसमें 6 श्लोक और उनका अर्थ हमने देखा था। सबसे पहले अमृतचंद्र आचार्य ने जिनेंद्र भगवान को नमन किया, उसके बाद जिनवाणी को नमस्कार किया, उसके बाद समय व्याख्या टीका की प्रतिज्ञा की लिखने की, और फिर 3 श्लोकों में 3 अधिकारों की, पहला अधिकार, दूसरा अधिकार और दूसरा अधिकार का अंत माने मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, उसमें क्या वर्णन आने वाला है वो लिखा। और उसके बाद उन्होंने आचार्य कुंद की गाथा का अवतार किया, अथ सूत्रावतारा के करके उस गाथा को लिखा और उसका व्याख्या की। आज यहाँ जैसे आचार्य की टीका हम देखने वाले हैं कि जैसे आचार्य ने जो तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है वो उन्होंने किस प्रकार आरंभ की है। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण लिखा। क्या मंगलाचरण लिखा? स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने, शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। स्वसंवेदन सिद्धाय अर्थात जो स्वसंवेदन से सिद्ध हुए हैं, स्वयं के संवेदन से, स्वयं के अनुभव से, स्वयं का वेदन करके, अनुभव करके जो सिद्ध हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, परमात्मा को नमस्कार किया। और शुद्ध जीवास्तिकाय नित्यानंद चिदे नमः, शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप नित्य आनंदमय जो चिदे माने चैतन्य है उसको नमन किया। समझ में? 2 लोगों को नमन किया भैया, 2 तरह का नमस्कार हो गया इसमें। सिद्धों को भी नमस्कार और शुद्ध चैतन्य परमात्मा को भी नमस्कार। सिद्ध भगवान को नमस्कार, वहाँ एक पर्याय दृष्टि से नमस्कार है, वो व्यवहार का कथन हुआ, ये व्यवहार नमस्कार हुआ। और शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप सहज आनंद या नित्यानंद चैतन्य परमात्मा को नमस्कार किया, वो वास्तव में निश्चय नमस्कार है एक तरह से देखा जाए तो। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय दृष्टि से जहाँ देखा वो व्यवहार है, द्रव्य दृष्टि से देखा वो निश्चय, ऐसा है। स्वसंवेदन से सिद्ध हुए जिन परमात्मा, जिन और परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा, शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप नित्य आनंद स्वरूप चिदात्मा के लिए नमस्कार हो। नमस्कार तो सिद्धों के लिए ही है, नमस्कार तो सिद्धों के लिए ही है। एक तो सिद्ध पर्याय कह करके व्यवहार नमस्कार कर दिया, मैं स्वसंवेदन से जो सिद्ध भगवान बने हैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार। दूसरा, वो सिद्ध भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है कि नित्य आनंदमय है, सदा आनंदमय, नित्य आनंदमय, सादि अनंत है। सादि अनंत कैसे हैं सिद्ध भगवान? आनंदमय रहेंगे, अनंत सुख का भोग करेंगे अनंत काल तक, नित्य आनंदमय। और शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय अस्तिकाय माने क्षेत्र की अपेक्षा से जीव का कथन,
है ना। शुद्ध जीवास्तिकाय की बात है, शुद्ध जीव शुद्ध हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से पूर्णतः रहित हैं, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय रूप हैं, नित्य आनंदमय हैं और चैतन्यमय हैं, चैतन्य प्राणों से जीवित हैं इसलिए जीव हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। ठीक है अमोल जी, क्लियर है। दो बातें हैं, एक तो स्वसंवेदन सिद्धाय, जो स्वयं के अनुभव से सिद्ध हुए हैं उनको नमस्कार। समझ में? कैसे सिद्ध हुए हैं? स्वसंवेदन सिद्धाय। भैया आज तक जितने भी सिद्ध भगवान बने वो स्वयं का अनुभव करके बने, स्वयं के संवेदन से बने, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। सिद्ध बनना माने मोक्ष जाना। समझ में आया? जो भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं वो कैसे गए हैं? स्वसंवेदन, स्वयं का अनुभव करके गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब संसार में कोई व्यक्ति कहे कि नहीं व्यवहार से पूजा पाठ करके, है कि नहीं, थोड़ा बहुत व्रत नियम संयम करके भी तो मोक्ष जा सकते हैं, कि नहीं दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। बताओ, वेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचिना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल पर हुए हैं, और जितने भी होंगे वो भेद विज्ञान से ही होंगे। अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचिना, और इसके अभाव से जीव कर्म बंध से सहित है, और इसके अभाव में अनंत काल तक कर्म बंध से सहित ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? उनको कर्म बंध रहेगा। बोलो ठीक है। स्वसंवेदन सिद्धाए जिनाए परमात्मने, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया, परमात्मा को नमस्कार किया। कि वो परमात्मा कौन है, कैसे हैं? कि जो स्वसंवेदन से सिद्ध हुए हैं। आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? स्वसंवेदन से हुए हैं, स्वयं का अनुभव करके हुए हैं, अपने अंतर का आनंद का अनुभव करके हुए हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है। XYZ। अभी तो हमें लगता है थोड़ा व्रत उपवास करके हम सुखी हो जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, सवाल ही नहीं है। स्वयं के अनुभव के बिना तुम लाखों उपवास कर लो, करोड़ों उपवास कर लो, तुम तो अन्न का एक दाना ही मत खाओ, पानी की एक बूंद मत पियो। अरे नरक में रहते तो है ना जीव, फिर तो नार की जीवों को सिद्ध अवस्था प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे खाना पीना छोड़ने से हो जाए तो। हैं बोलो, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए, तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज खा जाए, लेकिन एक कण नहीं मिलता। इस हिसाब से तो उनका तप बहुत बड़ा है भाई साहब। बोलो, तो भूखा रहने से तप होता है क्या? सवाल ही नहीं। आत्मा को जाने बिना आप तपस्वी नहीं कहला सकते। बोलो, 10 लक्षण में जो लोग 10 दिन के उपवास करते हैं, अष्टानिका में 8 दिन के करे, कोई 13 दिन के कर रहा है, कोई 16 कारण के कर रहा है, उनके तपस्वी कैसे हो गए भाई? व्रत उपवास करने से कोई तपस्वी हो जाता है क्या? तपस्वी किसे कहा हमारे यहाँ? ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। किसे तपस्वी कहा? समझ में आ रहा है? हमारी कितनी भूलें हैं। इस शास्त्र पढ़ के हम क्या देखना चाहते हैं? भैया आपको अनेक लोग मिलेंगे यहाँ समाज में जो भटकाएंगे मोक्ष मार्ग से। अरे ठीक है, आत्मा तो ठीक है भैया, तुम ये बताओ ये काम करते हो कि नहीं करते? आचरण में क्या है? आचरण में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ज्ञान और चारित्र की स्वतंत्रता पन्ने उपाध्यान निमित्त चिट्ठी में पढ़ी ले राजू भाई। बोलो, अब कई लोग ऐसे मिलेंगे, अब बहुत सारी बातें हैं, कथन चलते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई तुम लोग दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? आचरण में क्यों नहीं आ रहा? ज्ञान में तो आ गया ना, आचरण में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ले लेते दीक्षा आप? कि नहीं आया भाव। बोलो अब बताओ क्या करोगे? नहीं आया, वो वैराग्य आया ही नहीं अभी। जब आएगा तो दीक्षा कोई लेने की चीज़ थोड़ी ना है। प्रसाद में बट रही है कि ले लो, चलो भाई अपन दोनों चलते, दोनों साथ में लेते हैं। क्या चल रहा है? दीक्षा ऐसे ली जाती है क्या दीक्षा? किसी ने कह दिया लो दीक्षा ले लो तो ले ली। हैं, बाजार में मिलने वाली वस्तु है क्या कि पापा से पैसे लिया और दीक्षा लेके आ गए? दीक्षा कैसे ली जाती है? कि उस रूप वैराग्य का परिणाम अंदर में उत्पन्न हो तो दीक्षा ली जाती है। बताओ, शास्त्र अध्ययन का दीक्षा से संबंध नहीं है भाई साहब। ज्ञान और चारित्र में अत्यंत भिन्नता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अमोल जी? कोई ऐसी चीज नहीं है, अंदर में वैराग्य का परिणाम तो आए तो दीक्षा होगी। और उसके लिए क्या करना? कि उसके लिए स्वाध्याय करना। उसके लिए क्या करना?
उसके लिए स्वाध्याय करना, पहला काम तो यही है जो हम कर रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से पता चलेगा कि भाई साहब मोक्ष का असली मार्ग क्या है। शरीर की क्रियाओं से मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, स्वयं का संवेदन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। स्वयं का आत्मा जैसा है, जैसा आत्म तत्व का स्वरूप है, जैसा मेरा स्वरूप है, उसे वैसा ही जानना, मानना, अनुभव करना। उस बल पर वीतरागता प्रकट होती है। वो वीतरागता मोक्ष का मार्ग है, वो सीधा मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। समझ में आया? इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। स्वसंवेदन सिद्ध है, स्वयं के अनुभव से सिद्ध हुए। जिन परमात्मा शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध जीवास्तिकाय, शुद्ध है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकदम शुद्ध जीव अस्तिकाय। अस्तिकाय माने जीव, जो कि कैसा है जीव? अनंत प्रदेशी जो है ना। शुद्ध जीवास्तिकाय रूप नित्य आनंद स्वरूप चिदात्मा के लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, ऐसा है। उत्थानिका देखो, उत्थानिका लिखते हैं यहाँ जयसेनाचार्य, बहुत अच्छी टीका है, आपको बड़ा आनंद आएगा। और जैसी टीका जयसेनाचार्य ने लिखी है ना, वैसी ही टीका प्रभाचंद्राचार्य ने भी लिखी है। ठीक है, सेम टू सेम है, वही की वही लाइन है। देखो मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, संस्कृत में है अर्थ श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव शिष्य प्रसिद्ध कथा न्यायन। फिर उसका हिंदी करने से अच्छा अपन डायरेक्ट हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य पद्म नंदी आदि अन्य नाम वाले श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रसिद्ध कथा न्याय से पूर्व विदेह क्षेत्र जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमदेव को देखकर दर्शन करके उनके मुख कमल से निकली दिव्य ध्वनि के श्रवण से अवधारण किए गए पदार्थों से शुद्धात्म तत्व आदि सार अर्थ को ग्रहण करके पुनः वापस आकर के अंतस्तत्व तथा बहिस्तत्व की मुख्य गौण प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्य को प्रतिबोधन अर्थात समझाने के लिए विरचित पंचास्तिकाय प्राभृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थम रूप व्याख्यान अर्थात वचन कहते हैं। यहाँ पे पंचास्तिकाय प्राभृत नाम दिया जयसेनाचार्य ने इस ग्रंथ को। क्या नाम दिया? पंचास्तिकाय प्राभृत। और कुंद आचार्य ने स्वयं गाथाओं में क्या लिखा? पंचास्तिकाय संग्रह और पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र, पंचत्तिकाय संग्रह सुत्तम है ना, पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र, ऐसा नाम दिया मूल गाथा में। यहाँ जयसेनाचार्य ने एक और नाम दिया पंचास्तिकाय प्राभृत। प्राभृत का अर्थ धवलाकार ने प्राभृत का अर्थ सार लिखा है। क्या लिखा है? सार। ऐसे कुंद आचार्य के सभी ग्रंथों के नाम समय पाहुड़, प्राकृत में समय पाहुड़, प्रवचन पाहुड़ है ना, अष्ट पाहुड़ 84 पाहुड़ हैं, पंचत्तीय पाहुड़ है ना, पंचास्तिकाय पाहुड़, ये सब पाहुड़ हैं, नियम पाहुड़। और इसी का नाम संस्कृत में होता है प्राभृत। प्राकृत में समय पाहुड़ तो संस्कृत में समय प्राभृत और हिंदी में समय सार, समझ में? ऐसा है। तो पंचास्तिकाय प्राभृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थम रूप व्याख्यान वचन कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ जयसेनाचार्य ने? यहाँ कुंद आचार्य के विधेय गमन का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य पद्म नंदी आदि अन्य नाम वाले, किनके शिष्य? कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य। मतलब यहाँ कुंद आचार्य के गुरु का नाम रखा कुमार नंदी है ना, जिनचंद्र नाम भी मिलता है कुमार नंदी। कहने का अर्थ ये है नंदी संघ के थे कुंद आचार्य, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया था? पद्म नंदी। ठीक है। श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य पद्म नंदी आदि अन्य नाम वाले, आदि अन्य नाम वाले मतलब उन्हीं के 5 नाम। ठीक है। श्रीमद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रसिद्ध कथा न्याय से, प्रसिद्ध कथा न्याय से, एक कथा जो प्रसिद्ध होती है उस कथा न्याय से क्या हुआ था? पूर्व विदेह क्षेत्र जाकर, पूर्व विदेह क्षेत्र जाकर है ना, इधर से पूर्व दिशा में जो विदेह क्षेत्र का जो पूर्व इलाका है, विदेह क्षेत्र जाकर
वीतराग सर्वज्ञ श्री सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमदेव को देखकर वहां जाकर के क्या किया, विदेश क्षेत्र में घूमने गए। अच्छी अच्छी जगह थी वहां पे, तो देखा फोटो वोटो खिंचवाए, क्यों है कि नहीं, लाल किला जाके फोटो खिंचा लो, कुतुब मीनार जाके खिंचवा लो। ऐसे विदेश क्षेत्र में भी बढ़िया बढ़िया जगह तो होंगी देखने लायक। चौथा काल भैया ऐसा क्या क्या खास है, कुंद आचार्य गए होंगे चक्रवर्ती के पास। अरे चक्रवर्ती बैठे हो यार यहाँ पे, अभी तो दिव्य ध्वनि खिलने में टाइम है, जरा थोड़ा घुमा लाओ, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्या सिमंदर भगवान को देखकर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान के दर्शन, जाते ही कहाँ पहुंचे, समव शरण में। कहीं और घूमने नहीं गए भैया, समव शरण में गए। और ऐसा भी नहीं कि पहले शुरू में समव शरण गए, बाद में टाइम मिला तो घूम के आए हो। अभी आएंगे ना अपने शिविर में लोग, पहले यहाँ बढ़िया शिविर का 5 दिन लाभ लिया जाएगा, उसके बाद पौंडीचेरी जाएंगे कुछ लोग बढ़िया घूमने, समुद्र देखने। तो ऐसा नहीं था कुंद आचार्य का। कुंद आचार्य सिमंदर भगवान के दर्शन करने गए, वहां से तत्व लेकर के वापस लौटे। सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमदेव को देखकर दर्शन करके उनके मुख कमल से निकली दिव्य ध्वनि के श्रवण से अवधारण किए गए पदार्थों से, क्या सिमंदर भगवान के मुख कमल से निकली। अब मुख कमल से निकली ये कहा गया है, ऐसा है नहीं, ठीक है, ये तो कथन है, व्यवहारिक कथन है, दृष्टि है कथन करने की। कहाँ से निकलती है दिव्य ध्वनि, कहाँ से खिड़ती है, सर्वांग से, ठीक है, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ओंकारमयी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अर्धमागधी भाषा में खिड़ती है, तो ऐसा नहीं है, श्वेतांबर में ऐसी मान्यता है। और एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि भगवान महावीर के समय वो बिहार का जो इलाका है उस समय सामान्य जन की भाषा अर्धमागधी होगी। तो जब समव शरण में सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आया होगा, तो बाहर आके अधिकतर, क्योंकि अधिकतर लोगों की अर्धमागधी भाषा होगी, तो चर्चा कर रहे होंगे उस भाषा में। तो उस भाषा में चर्चा कर रहे होने से तो ऐसे ही कहा जाएगा कि अर्धमागधी में दिव्य ध्वनि गिरी। क्यों? क्योंकि उनको तो अर्धमागधी में ही समझ में आई ना। जबकि होता क्या है, समव शरण में तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है स्पष्ट रूप से, ऐसा। तो पुनः वापस आकर के शुद्धात्म तत्व आदि सार अर्थ को ग्रहण करके, देखो दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी आया उसमें से शुद्धात्म तत्व आदि सार तत्व को ग्रहण करके, बोलो समझ में आया? बहुत सारी बातों में से अपन क्या कौन सी बात लेते हैं, काम की बात, शुद्धात्म तत्व सार को ग्रहण करके, ठीक है। पुनः वापस आकर, पुनः यही पौन्नूर मलय में वापस आकर अंतस तत्व तथा बहिस तत्व की मुख्य गौण प्रतिपत्ति के लिए, अंत तत्व और बहि तत्व दोनों को दिखाने के लिए, मुख्य गौण समझाने के लिए शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्य को प्रतिबोधन अर्थात समझाने के लिए पंचास्तिकाय प्राभृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थम रूप व्याख्यान कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? शिव कुमार आदि मुनिराजों के लिए, संक्षेप रुचि वाले मुनिराजों के लिए। बताओ, मतलब आचार्य कुंद जब यहाँ वापस लौटे थे उस समय यहाँ शिव कुमार आदि कुछ मुनिराज थे जिन्होंने पूछा, हे महाराज आप विदेश क्षेत्र गए थे तो हमारे लिए क्या लेकर के आए, हमें भी थोड़ा समझाओ। कि बहुत सारी बातें थी दिव्य ध्वनि में, क्या बताएं, थोड़ा संक्षेप में बताओ। और है कि नहीं है, संक्षेप में बताया जा सकता है भाई, पूरी दिव्य ध्वनि तो नहीं सुनाई जा सकती। संक्षेप रुचि वाले, और संक्षेप में ही मुनिराजों को संक्षेप में मिल गया भाई, बहि तत्व अंतस तत्व दोनों का सार चाहिए था। तो संक्षेप रुचि वालों के लिए शिव कुमार आदि जो महाराज जो थे, उन संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए उन्होंने पंचास्तिकाय प्राभृत शास्त्र का व्याख्यान किया, उसको लिखा, लिपिबद्ध किया। देखो शास्त्र लिपिबद्ध में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कभी मुनिराज स्वयं अपने हाथ से ताड़पत्रों पर शास्त्र लिपिबद्ध करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मुनिराज कह रहे हैं उनके शिष्य लिपिबद्ध कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। रचनाकार तो कौन कहलाएंगे फिर भी? कुंदाचार्य, उनके द्वारा लिखा गया, किसी ने उन्होंने बोला, अपन ने लिखा। जैसे आपने किया ना अमोल जी, आलोक जी भाई सबने सर्वार्थ सिद्धि पर PhD की और आपने उसको टाइप किया, तो लिखने का काम आपने किया, लेकिन वो आपका लेखन नहीं है, आप आलोक जी का है ना। तो ऐसा ही है, ठीक है। उपोदघात लिखते हैं यहाँ पे जैसे आचार्य, संस्कृत में उपोदघात लिखा है। उपोदघात का मतलब है भूमिका। उपोदघात का मतलब क्या होता है? भूमिका। किसी भी
लेख या किसी भी लेखन करते समय, किसी भी लेखन को लिखते समय जो लेखन में आने वाला है उसके विषय में एक प्रस्तावना जैसा, भूमिका जैसा लिखना, उसका नाम है उपोद्घात। ठीक है, उपोद्घात लिखा जा रहा है यहाँ, अपन पूरा हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो उपोद्घात वह इस प्रकार है। क्या इस प्रकार है? जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि पंचास्तिकाय प्रावृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थम रूप व्याख्यान कहते हैं, है ना। अधिकार शुद्धि पूर्वक क्रम से जो व्याख्यान किया जा रहा है पंचास्तिकाय में, वो किस प्रकार है, तो है ना, तो लिखा आगे वह इस प्रकार है। ठीक है, देखो क्या लिखा। प्रथम तो इंद सैवंदियाणम इत्यादि पाठक्रम से 111 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय 6 द्रव्य के कथन रूप से प्रथम महाधिकार है, अथवा वही प्रथम महाधिकार अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार 103 गाथा पर्यंत है। क्या लिखा? प्रथम तो इंद सैवंदियाणम, गाथा मतलब वहाँ से गाथा की शुरुआत बता दी, पहली गाथा की, यहाँ से लेकर के, इस गाथा से लेकर के इस पाठ्यक्रम से 111 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय 6 द्रव्य के कथन रूप प्रथम महाधिकार है। इन्होंने क्या नाम दिया इसको? प्रथम महाधिकार। अमृतचंद्राचार्य ने क्या नाम दिया था पहले अधिकार का? प्रथम श्रुत स्कंद। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार तो नाम है ही, दोनों टीकाओं में है, लेकिन टीका के अंत में अमृतचंद्राचार्य ने क्या नाम दिया था? प्रथम श्रुत स्कंद। और यहाँ जयसेनाचार्य ने क्या लिखा? प्रथम महाधिकार। ऐसे ही दूसरे अधिकार के लिए क्या लिखा? द्वितीय श्रुत स्कंद। और जयसेनाचार्य ने द्वितीय महाधिकार। ठीक है, ऐसा। अथवा वही प्रथम महाधिकार अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार 103 गाथा पर्यंत। ठीक है, अमृतचंद्राचार्य के हाथ में जो ताड़पत्र की प्रति लगी होगी उसमें 103 गाथाएं होंगी, है ना। गाथाएं कुछ कम होंगी। यहाँ पे कितनी मिली है जयसेनाचार्य को? 111। भाई प्रभाचंद्र आचार्य जो हुए हैं, जिनकी हमें हस्तलिखित प्रति मिली है, अभी तक की रिसर्च के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि वो प्रभाचंद्र आचार्य जयसेनाचार्य के पहले हुए थे, अमृतचंद्र आचार्य और जयसेनाचार्य के बीच में हुए थे। अभी तक हम ऐसा मानते हैं, अभी तक की रिसर्च के अनुसार। वास्तविकता में जयसेनाचार्य के बाद हुए या पहले हुए, ऐसा कोई प्रमाण हम वास्तविकता में नहीं दे सकते, लेकिन कई साक्ष्यों के अनुसार, कई विद्वानों के मतों के अनुसार, भाषा शैली इत्यादि को समझ करके जो अनुमान लगाया जा सकता है, उस अनुसार ये प्रभाचंद्र आचार्य माणिक्य नंदी आचार्य के शिष्य थे, है ना। और ये अमृतचंद्राचार्य के बाद यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास हुए होंगे, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास हुए, और जयसेनाचार्य 13वीं शताब्दी में, ठीक है, उस समय हुए। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सेम टू सेम चीज, ये उपोद्घात छोड़ करके, और जो आने वाला है इसमें जयसेनाचार्य की टीका में बताऊंगा कहाँ कहाँ प्रभाचंद्राचार्य की टीका में सेम टू सेम है। ये जो कुमार नंदी सिद्धांत देव वाला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ शब्दशः जैसा जयसेनाचार्य की टीका में है, सेम टू सेम हमें प्रभाचंद्राचार्य की टीका में भी वैसा का वैसा मिला है। सेम टू सेम, कोई शब्द में कोई अंतर नहीं। जैसा जयसेनाचार्य ने लिखा वैसा ही प्रभाचंद्राचार्य। अब अगर प्रभाचंद्राचार्य पहले हुए तो ऐसा माना जाएगा जैसा प्रभाचंद्राचार्य ने लिखा वैसा ही सेम टू सेम जयसेनाचार्य ने उसको लिखा है। ठीक है, अब देखो उपोद्घात, ये उपोद्घात जयसेनाचार्य की टीका में ही विशेष रूप से मिलता है और कहीं नहीं है। क्या लिखा कि इंद सैवंदियाणम इत्यादि पाठ्यक्रम से 111 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय का पहला अधिकार हुआ, और अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार वही पहला अधिकार 103 गाथाओं तक ही है। उसके बाद अभिबंधियूण सिरसा इत्यादि 50 गाथाओं द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ के कथन रूप द्वितीय महाधिकार है। वही द्वितीय अधिकार अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार 48 गाथा पर्यंत है। ठीक है, जयसेनाचार्य की टीका में 50 गाथाएं हैं और अमृतचंद्राचार्य की में 48 गाथाएं दूसरे अधिकार में। इसके बाद जीव स्वभावो इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष स्वरूप के कथन की मुख्यता से तीसरा महाधिकार है। इस प्रकार समुदाय रूप से 181 गाथाओं द्वारा 3 महाधिकार जानना चाहिए।
उन महाअधिकारों में पाठक्रम से अंतराधिकार कहते हैं इस प्रकार है कि 111 गाथाओं में से इंद्र सय इत्यादि 7 गाथाओं में मुख्यतः समय शब्द के अर्थ रूप पीठिका का व्याख्यान है। उसके बाद 14 गाथाओं में द्रव्य पीठिका का कथन है, 5 गाथाओं में काल द्रव्य की मुख्यता, 53 गाथाओं में जीवास्तिकाय, 10 गाथाओं में पुद्गल अस्तिकाय, फिर 7 गाथाओं में धर्म अस्तिकाय का वर्णन है, फिर 7 गाथाएं आकाश अस्तिकाय के स्वरूप के कथन की मुख्यता से है और 8 गाथाएं चूलिका उपसंहार के रूप में कथन हुआ है ना। इस प्रकार 8 अंतर अधिकारों द्वारा पंचास्तिकाय षड्द्रव्य का कथन प्रथम महाधिकार से समुदाय रूप से, ठीक है। प्रथम महाधिकार में 8 अधिकार हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं 8 अधिकारों में। स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहले तो पीठिका रूप व्याख्यान है। पीठिका रूप व्याख्यान के बाद काल द्रव्य की मुख्यता से थोड़ा कथन है ना। उसके बाद में जीवास्तिकाय का कथन बहुत बड़ा 53 गाथाओं में, 27वीं गाथा से लेकर के लगभग 72वीं गाथा तक, अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार तो 27वीं गाथा से 72वीं गाथा तक पूरा उतना कथन है किसका, जीवास्तिकाय का। फिर उसमें जीवास्तिकाय में क्या है, 27वीं गाथा में विशेषण दे दिए 9, है ना। उन 9 विशेषणों की सबकी अलग अलग गाथाएं हैं। जैसे बृहद्रव्य संग्रह में जीवो उवोग मोमुक्ति कत्ता सदे परिमाणु विशेषण है ना, और उसके बाद एक एक विशेषण की अलग अलग गाथाएं हैं। पंचास्तिकाय में वैसा ही है। तो अपन कह रहे हैं द्रव्य संग्रह में जैसा दिया है पंचास्तिकाय में वैसा ही है, अपन इस दृष्टि से कह रहे हैं क्योंकि द्रव्य संग्रह हमने पढ़ा है और पंचास्तिकाय बहुत सारों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इसको कहा इस प्रकार से जाएगा वास्तव में कि पंचास्तिकाय में जैसा है द्रव्य संग्रह में वैसा है। क्यों? क्योंकि द्रव्य संग्रह बाद में लिखा गया है, पंचास्तिकाय पहले लिखा गया। समझ में आया ऐसा। अब देखो 8 अंतराधिकारों के बीच प्रथम 7 गाथाओं द्वारा समय शब्द की अर्थ रूप पीठिका कहा। समय शब्द क्या है उसके विषय में बताया, क्योंकि समय व्याख्या है ना टीका का नाम, समय शब्द बताया अमृतचंद्राचार्य ने। उन 7 गाथाओं में 2 गाथाओं द्वारा इष्ट अधिकृत तथा अभिमत देवता को मंगल करने के लिए नमस्कार किया। 3 गाथाओं द्वारा पंचास्तिकाय का संक्षेप व्याख्यान है। उसके बाद 1 गाथा द्वारा काल सहित पंचास्तिकायों की द्रव्य संज्ञा कही है। 1 गाथा द्वारा संकर व्यतिकर दोष का निराकरण है। इस प्रकार समय शब्द तथा अर्थ पीठिका में 3 स्थलों द्वारा समुदाय कथन है। ये उनका उपोद्घात था भैया जयसेनाचार्य का, अपन ने फटाफट से पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, केवल आगे की विषय वस्तु बताई है कि पहले अधिकार में क्या है, दूसरे अधिकार में क्या है और तीसरे अधिकार में क्या है। और अमृतचंद्राचार्य ने इसको कैसे बताया था विषय वस्तु को? अमृतचंद्राचार्य की टीका में ही बताया था कि उपोद्घात था कि उनकी टीका में नहीं था, लेकिन विषय वस्तु तो बताई थी उनने, है ना। उन्होंने जो 6 श्लोक लिखे थे मंगलाचरण में, उनमें से अंत के 3 श्लोकों में क्या था, आगे की विषय वस्तु आ गई थी, ठीक है। जयसेनाचार्य ने वैसा नहीं किया। जयसेनाचार्य ने उसे पद्य में नहीं लिखा, उन्होंने एक श्लोक लिखा मंगलाचरण के रूप में और यहाँ पे उपोद्घात लिख करके विषय वस्तु बता दी। कुल मिला के बात यह है, भले तरीका अलग हो, चीज़ वही है। समझ में है कि नहीं है? उन्होंने वो चीज़ पद्य में कह दी, उन्होंने यही चीज़ गद्य में कह दी। समझ में है? अब देखो यहाँ से अब उत्थानिका आएगी और उत्थानिका कह करके जयसेनाचार्य यहाँ अब गाथा की व्याख्या करेंगे। पहली गाथा की देखो, उत्थानिका में क्या लिखते हैं, अथ प्रथमतः इंद्र शतवंदितेभ्य इत्यादि जिन भाव नमस्कार रूपम असाधारणम शास्त्रस्यादौ मंगलम कथयामित्यभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति। अर्थात अब यहाँ प्रथम 100 इंद्रों द्वारा वंदित जिनेन्द्र भगवान के लिए इत्यादि जिन भाव नमस्कार रूप शास्त्र के आरंभ में असाधारण मंगल कहता हूँ, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह सूत्र कहते हैं। क्या सूत्र कहते हैं? जो अपन ने मंगलाचरण में बोला था, इंद सदवंदियाणम तिहुअर्हिद मधुर विशद व कारणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। कल अपन ने इसका अर्थ देख लिया था। आज जयसेनाचार्य की टीका हम पढ़ रहे हैं, चूंकि हम एक एक शब्द पढ़ने वाले हैं शास्त्र का, इसलिए रिपीट भी हो रहा हो तो हम दोबारा पढ़ेंगे कुछ भी चीज़ों को, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो तात्पर्य अनुवाद कैसा है यहाँ पे। णमो जिणाणम इत्यादि पद खंडन रूप से व्याख्यान करते हैं। णमो जिणाणम माने नमस्कार हो। किसको? किस प्रश्न आया किसके लिए? कि जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। किसके लिए नमस्कार हो? जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार। ये अपन मूल जयसेनाचार्य की टीका से पढ़ रहे हैं,
जैसे आचार्य की टीका में जैसा संस्कृत में लिखा है ना, णमो जिणाणम इत्यादि पद खंडन रूपेण व्याख्यानम क्रियते, मतलब ये जो गाथा है णमो जिणाणम की, इसकी पद को खंडन रूप करके खंडान्वय रूप टीका, इसका अर्थ हम करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, ऐसा लिखते हैं जैसे आचार्य। फिर ब्रैकेट में प्राकृत गाथा का शब्द लिखते हैं णमो जिणाणम, फिर संस्कृत में लिखते हैं नमः नमस्कारोतु, कि नमः नमस्कार किया, नमस्कारोतु आपको नमस्कार। फिर कोई पूछता है केभ्य, किसे नमस्कार किया आपने अभी, कि जिनेभ्य, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार। और ये जिनेभ्य मतलब, ये जिनेभ्य जो है ये बहुवचन शब्द है, जिनेभ्य जो है बहुवचन शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार नहीं, जिनेन्द्र भगवंतों को, जिनों को नमस्कार हो, समस्त जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार हो, ऐसा। णमो जिणाणम इत्यादि पद खंडन रूप से व्याख्यान करते हैं। णमो जिणाणम नमस्कार हो, किसके लिए, जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। प्रश्न, कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए, है ना, प्रश्न कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए। अब जैसे देखो, जैसे आचार्य ने जैसे यहाँ टीका में लिखा ना, कथम भूतेभ्य, है ना, कथम भूतेभ्य शब्द आया, ऐसे प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में शब्द आता है बार बार, कथम भूतम, कथम भूतम, किसके लिए, किसके लिए, किस प्रकार, है ना, ऐसे शब्द, कथम भूतम, कथम भूतम। यही प्रश्न शैली, सेम टू सेम शैली प्रभाचंद्र आचार्य की खंडान्वय टीका है। अब जैसे आचार्य ने तो क्या किया है, शुरू में गाथा का खंडान्वय अर्थ लिखा, फिर उसकी व्याख्या भी करी। प्रभाचंद्र आचार्य ने खाली खंडान्वय टीका लिखी, समझ में आया, अर्थ अंतर समझ में आया। अमृतचंद्र आचार्य की टीका जो है वो संक्षिप्त टीका है ना, लिखा था ना उन्होंने श्लोक में, संक्षिप्त कहूंगा, तीसरे श्लोक में, जिसमें समय व्याख्या की क्या कहते प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने लिखा संक्षिप्त में समय व्याख्या को कहूंगा। और प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका है वो अति संक्षिप्त है, समझ में। अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो कैसी है, संक्षिप्त है, प्रभाचंद्र आचार्य की अति संक्षिप्त है, और जयसेन आचार्य की थोड़ी विस्तार में, थोड़ी विस्तार में। उन्होंने गाथा का खंडान्वय अर्थ भी किया संस्कृत में, प्राकृत गाथा का एक एक शब्द का संस्कृत में अर्थ भी किया, वो भी प्रश्नोत्तर शैली में, और उसके बाद में उसकी निश्चय व्यवहार से, अस्ति नास्ति से व्याख्या भी की, समझ में। बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। देखो, किसके लिए नमस्कार हो, जिनेन्द्र भगवंतों के लिए। फिर प्रश्न आया, कैसे है जिनेन्द्र भगवंतों के लिए, भाई जिनेन्द्र भगवंत कैसे हैं, कि इंद्र सदवंदनीयाणम, 100 इंद्र द्वारा वंदनीय है। 100 इंद्रों की चर्चा हम कल चुके है ना, उसको नहीं दोहरा रहे। 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है। पुनः कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए, पुनः वही, पुनः कथम भूतम, है ना, पुनः कैसे जिनेन्द्र भगवंतों के लिए, कि तिहुवर्ण हित मधुर विशद वक्काणम, तीनों लोक के जीवों के लिए हितकारी, मधुर तथा स्पष्ट वचन बोलने वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। ये बोलने वाले की कथन भी व्यवहार शैली होती है। क्या होता है, हम कई बार समझ नहीं पाते शब्दों को ठीक से। अब शब्द तो लिखा है बोलने वाले, तो बोलने वाले जिनेन्द्र भगवान बोलते तो है नहीं कभी, उनके तो सर्वांग से स्वयं भव्य जीवों के पुण्य उदय से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। भविवागन वचजो गेवशाय लिखा ना, भव्य जीवों के भाग्य से तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है सर्वांग से। तो ये बोलना मतलब सामान्य रूप से वाणी बोली जाती है, उस अनुसार व्यवहारिक कथन है। तीर्थंकर भगवान में ये बोलना लागू नहीं होता, ठीक है। तीनों लोक के जीवों के लिए हितकारी, मधुर तथा स्पष्ट वचन बोलने वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए क्या हो, नमस्कार हो। प्रश्न, पुनः पुनः कैसी विशेषता वाले जिनेन्द्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो, और क्या विशेषता है उन जिनेन्द्र भगवंतों में भैया, जिनके लिए ऐसा नमस्कार आप कर रहे हो, असाधारण नमस्कार, विशेष नमस्कार। कि अंतातीत गुणाणु, अंत रहित अनंत गुण वाले, उनमें अंत रहित अनंत गुण वाले, अंत रहित है इसलिए गुणों कैसे हैं, अनंत है। अगर अंत रहित नहीं होते तो अनंत गुण नहीं कह सकते थे हम, अनंत गुण हैं। बोलो मतलब ये है, केवल जिनेन्द्र भगवान में अनंत गुण थोड़े ना है, अनंत गुण हमारे में भी है, हम भी अनंत गुण के स्वामी हैं, हमारे गुणों का अंत नहीं हो सकता। कई बार लोग कह देते हैं क्या गुण है आप में, भाई अनंत गुण है, हम क्या क्या बताएं तुम्हें क्या गुण है, है कि नहीं। लोग एक दूसरे के गुण देखते हैं ना, गुण अवगुण देखते हैं, हम तो गुणों के स्वामी है, अवगुण तो हमारे अंदर है ही नहीं भैया। गुण के क्या गुण है आप में, क्या बताएं आपको, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, ज्ञान, सुख, वीर्य, कौन सा गुण बताएं हमको, बहुत गुण है हमारे पास, अनंत गुण है, कह नहीं सकते। अरे हम क्या इंद्र नहीं कह सकता,
तीर्थंकर भगवान नहीं कह सकते इतने गुण हैं हमारे अंदर। बोलो, कह सकते? अच्छा, सर्वज्ञ भगवान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हमारे गुण? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जान तो सकते हैं, जान तो सकते हैं, कह नहीं सकते। क्यों? वचनों की सीमा है, वचनों की सीमा है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन है, जान सकते हैं, जानने में तो आएगा, कह नहीं सकते। ठीक है। अंत रहित अनंत गुण वाले तथा जिद भवाणम, तथा फिर से एक और जिद भवाणम, एक और विशेषता, जिद भवाणम, चतुर्गति परिभ्रमण रूप भवों को जीत लेने वाले जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार हो। इति क्रियाकारक संबंध है, ये क्रियाकारक संबंध है। क्रियाकारक संबंध है माने जिनेंद्र भगवान का और हमसे नमस्कार रूप क्रिया का संबंध है। ठीक है। चतुर्गति परिभ्रमण रूप भवों को जीत लेने वाले, जिनका पंच परावर्तन अब खत्म हो गया, है अनंत बार जिनका खत्म हो गया। अब अनंत बार दोबारा नहीं होगा, जो हो गया वो तो हो गया अनंत बार, अब दोबारा उनके जीवन में अनंत बार कुछ नहीं होगा भैया, केवल अब तो अनंत बार अनंत सुख का भोग करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है। इस प्रकार क्रियाकारक संबंध है। अब देखो, अब यहाँ जयसेन आचार्य ने आगे बहुत सारी बातें लिखी है। यहाँ ये गाथा का अर्थ लिखते हैं, पहले टीका में सामान्य अर्थ करके, फिर उन्होंने टीका में और क्या क्या लिखा है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कई सारे मंगलाचरण उद्धृत किए हैं अलग अलग जगह से और उनके अर्थ लिखे हैं। तो मुख्य मंगल, अमुख्य मंगल, गौण मंगल और दूसरे दूसरे कैसे 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 मंगल हो सकते हैं संसार में, वो सारी बातें हैं जयसेन आचार्य ने लिखी है। हम उनको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। देखो, 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय, तीनों लोक के जीवों के लिए हितकारी, मधुर तथा स्पष्ट वचन बोलने वाले, अनंत गुण वाले, भवों का अभाव करने वाले जिनेंद्र भगवंतों के लिए नमस्कार हो। इस गाथा की व्याख्या कल अपन ने अच्छे से की थी। अपन ने एक एक शब्द को भी देखा था, मधुर का क्या अर्थ है, हित का क्या अर्थ है ना। अपन ने एक एक शब्द को कल देख लिया था। अपन आज आगे बढ़ते हैं ना। फिर लिखते हैं जैसे आचार्य, पदयोर विवक्षितः सुविन समासांतरयो, कि ऐसे परिभाषा सूत्र के बल से विवक्षित पदों की संधि होती है। प्राथमिक शिष्यों के लिए सुखपूर्वक संबोधनार्थ ग्रंथ में यहाँ संधि के नियम नहीं है, ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। ऐसे 4 विशेषण सहित जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल के अर्थ अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार हो, ऐसा संग्रह वाक्य है। यहाँ कह रहे हैं भैया ज़्यादा हर चीज़ पे संधि समास इन चीज़ों पे मत उलझना तुम। तो क्या करना, यहाँ जो है सुखपूर्वक प्राथमिक शिष्यों के लिए उपदेश दिया गया है, संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए उपदेश दिया गया है, तो वहाँ संधि के नियम नहीं है, ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। ऐसे 4 विशेषण सहित जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो। 4 विशेषण कौन कौन से जैसे आचार्य इसमें बताएंगे। हाँ, नहीं, पूजातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और कृतकृत्य, ऐसे 4 विशेषण सहित जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल के अर्थ अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार हो, ऐसा संग्रह वाक्य है। अब कहते हैं कि 100 इंद्रों से वंदित, इंद्र शत वंदित, उनके लिए नमस्कार। ये क्या हुआ, पूजातिशय है ना। इसको पूजातिशय प्रतिपादन हेतु का, क्यों? क्योंकि 100 इंद्रों से पूज्य है, ऐसा उनको पूज्यता का अतिशय प्राप्त हुआ है भैया। जगत में ऐसा पूजातिशय संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं। बोलो, मतलब ये है, आपको तो नीचे वाला देव ऊंचे वाले देव को नमस्कार करता है, ठीक है, हम अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ जो जिनेंद्र भगवान है ना, इनको सब नमस्कार करते हैं। बताओ, मैं 2-4 इंद्र होंगे तो छोटा इंद्र बड़े इंद्र के आगे झुक जाएगा, लेकिन यार छोटा और बड़ा सब झुकते हैं, इनको विशेष पूजा अतिशय प्राप्त है, ये किसी के आगे नहीं झुकते। मैं बोलो, मैं अपने बड़े भाई को नमस्कार करूंगा, मेरा बड़े भाई मेरा पिताजी को, मैं भी पिताजी को नमस्कार करूंगा, है ना, हम दोनों उनको नमस्कार करेंगे। लेकिन पिताजी हमारे ताऊ जी को नमस्कार कर रहे हैं, बाबा को नमस्कार कर रहे हैं, ना, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखता मनुष्यों में जो दूसरे को नमस्कार नहीं करता हो। मनुष्यों में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता हो। बोलो, अगर संसार जीवन देखा जाए, सर्वा सिद्धि के देव सबसे बड़े हैं, बताओ वो किसी का नमस्कार करते होंगे कि नहीं करते होंगे?
वो एक दूसरे को नमस्कार करते रहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरे को ही जैसे नमस्कार हो सकता है उनके, हालांकि वहाँ तो एक होता ही नहीं है, वहाँ तो तत्व चर्चा होती है केवल, पूरे 33 सागर तक दूसरा कोई काम ही नहीं होता, 33 सागर तक केवल तत्व चर्चा। तो पता है अमोल जी, देवगति की एक विशेषता है, अपन तो एक ही बात को कितनी बार दोहरा लेते हैं बताओ? मैं एक ही डायलॉग 50 बार बोल देता हूँ यहाँ बैठा बैठा अपन एक ही बात को कितनी बार दोहरा लेते हैं। देवगति में ऐसा नहीं होता, एक बार जो बात मुख से निकल गई दोबारा वर्ड टू वर्ड वो बात नहीं बोल सकते हो, समझ में आया? दोबारा वर्ड टू वर्ड वो बात नहीं दोहरा सकते कोई भी देवगति का जीव। इसलिए 33 सागर तक जो सर्वार्थ सिद्धि में तत्व चर्चा चलती है ना, वो पूरा नया होता है। 33 सागर बताने बैठूंगा मैं तो आप घबरा जाओगे तो इसका मतलब जिनवाणी कितनी अगाध है उसकी कल्पना करना कितनी अगाध है। और हमें लगता है थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो हम भगवान हो गए हमें लगता है हम थोड़ा बहुत 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है क्षम से, तो हमें लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट। कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। और सच कहें तो आज मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, हमें कुछ नहीं आता भैया। भले पढ़ा, कोटा महाविद्यालय में पढ़ा, यहाँ 5 साल से अपन रोज़ स्वाध्याय कर रहे हैं, जब मौका मिलता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं आता। भाभी आज अगर कोई नई चीज़ आपने पूछ ली तो नहीं आता, हो सकता है, समझ में आया? ऐसा है। तो क्या लिखा? 100 इंद्रों से वंदित हैं, इसलिए जिनको विशेष पूजातिशय प्रकट हुआ है, समस्त संसार से पूज्य हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी पूजा नहीं करता। देखो जगत में कोई कहेगा भाई अन्य मतों में भी तो देवादि ऐसे ही पूज्य हैं, उनको देवादि देव कहा जाता है कि भाई वो आपस में लड़ते रहते हैं। बताओ देव सुर असुर आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? वो लोग तो वहाँ उनको आपस में लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है, वो क्या एक दूसरे की पूजा करेंगे? समझ में? कुछ नहीं। यहाँ जिनेंद्र भगवान का जगत में कोई शत्रु नहीं है, केवल सब उनके भक्त हैं, तीनों लोग उनकी पूजा करते हैं, है ना। इसलिए 3 लोक से जो वंदित हैं, 100 इंद्रों से जो वंदित है, ऐसे जिनेंद्र भगवान विशेष पूजातिशय है। और प्रश्न क्या कहा? वे ही 100 इंद्र द्वारा नमस्कार योग्य हैं, अन्य नहीं। किस कारण से? क्योंकि उनका देवों तथा असुरों आदि का युद्ध देखा जाता है। ये बात आ गई, देखो इसमें देवों तथा असुरों आदि का युद्ध देखा जाता है। युद्ध रथ देव पूज्य नहीं है। तीनों लोकों के जीवों के लिए शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण हितकर है। हितकर क्यों है? तीनों लोकों के सभी जीवों के लिए। किसका? शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण से हितकर है। अपन ने क्या चर्चा की थी? हितकर मतलब क्या? अभी अनेक लोग तो ऐसा समझते हैं भगवान हितकर है माने अपना अपना हित होगा हमारा। जैसे लिखता है ना, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीन है, मतलब जिनको बेटा नहीं है उनको बेटा मिल जाए, जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लग जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाए, जिसको जो चाहिए उसको वो देवन हारे, ऐसे हमारे तारण हारे। तो भैया तो ऐसे हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान जो हितोपदेशी हैं, उनकी वाणी हितकर है। वो तीनों लोगों के लिए जो जिनेंद्र भगवान हितकर हैं, उसका मतलब ये है कि तीनों लोगों के जीवों के लिए शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण हितकर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जिनेंद्र भगवान हो, दिगंबर मुनिराज हो, ये हमारे सांसारिक जीवन के लिए हितकर नहीं माने जाएंगे, ये हमारे आत्महितकर है। हाँ, उनकी पूजा वंदना करने से जो पूजा वंदना करने के शुभ भाव हैं, उन शुभ भाव से सहज पुण्य का बंध हो, उदय में आए और आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होती रहे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान नहीं है। समझ में आया? दिगंबर मुनिराज नहीं है, उसके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है अमर जी? हो जाए तो हो जाए, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए नहीं है। समझ में आया? ऐसा होता है। जैसे किसी बड़े प्रयोजन से शिविर लगा हो ना, कोई मान लो कोई हॉस्पिटल कैंप लगा हो, किसी बड़े प्रयोजन से लगा हो कि कोई भयंकर इलाज जिसको कराना हो करा ले, उस बीच में कोई खांसी जुकाम चेक करा के चला जाए तो चला जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब वो शिविर आपकी खांसी जुकाम सिर दर्द और पेट दर्द के लिए नहीं लगाता। समझ में आया कि नहीं आया?
बीच में हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, उस चीज से अपना कैसा प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हो? समझ में आया? जिनेंद्र भगवान, दिगंबर मुनिराज, जिनवाणी माता, ये स्तुतियाँ, ये भक्तामर स्तोत्र है, तत्वार्थ सूत्र है, जैसे लोगों ने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, ये भी बिल्कुल देव शास्त्र गुरु तीनों समान पूज्य है। ये भक्तामर स्तोत्र क्या है? ये जिनवाणी है। तत्वार्थ सूत्र क्या है? शास्त्र है। ये भी कोई संसार के हित के लिए नहीं है। संसार के हित के लिए माने सांसारिक कार्यों के हित के लिए नहीं है कि हमारी नौकरी लग जाए, कि बच्चा हो जाए, कि शादी हो जाए, कि फलाना हो जाए, कि रोग दूर हो जाए, इसके लिए नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा इसके लिए नहीं है, मुनिराजों की पूजा इसके लिए नहीं है, शास्त्र की स्तुति पूजा भक्ति इसलिए नहीं है। तो किसके लिए है? केवल और केवल शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण हितकर है। बताओ, जिनेंद्र भगवान भी, शास्त्र भी और दिगंबर मुनिराज भी हमारे लिए क्यों पूज्य हैं? शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करने के कारण से पूज्य है। हमारा लाभ है इसमें। क्या लाभ है हमारा? कि हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी उनकी पूजा करने से। समझ में आया? और जो जीव ऐसे देवसास गुरु को बच्चा मिलने, शादी करने, नौकरी पाने और इन सब चीज़ों के लिए पूछता है, वो मूर्ख है, एक तरीके से अज्ञानी है, मूढ़ है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा वस्तु का स्वरूप है भैया। बहुत बारीकी से समझना किस चीज़ का क्या उपयोग है और हम क्या करते हैं। ऐसा है। और देखो, वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सहज अपूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख रसास्वादी परम समरसी भाव के रसिक जनों को मनोहारी होने से मधुर है। बताओ, मधुर क्यों है? मधुर क्यों? सबके लिए मधुर नहीं है, सबको अच्छी नहीं लगेगी भैया ये वाणी। सबको आत्मा की बात कहाँ सुहाती है? कितने ही लोग तो ऐसे मिलते हैं ना, आत्मा पसंद ही नहीं है। शांति धारा करवा लो भले, कोई दिक्कत नहीं, आरती करवा लो, आत्मा की बात मत करना, तुम स्वाध्याय की बात मत करना बिल्कुल भी। हाँ, वो नहीं पसंद आता है बिल्कुल। समझ में आया? ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी मधुर है। क्यों? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सहज अपूर्व परमानंद रूप पारमार्थिक सुख। वो पारमार्थिक सुख कहाँ से प्राप्त होता है? कि वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, है ना, वीतराग भाव से उत्पन्न, निर्विकल्प हुए बिना सुख प्राप्त होता नहीं है, वहां से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कि सहज होगा और कि अपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा सुख होगा। वो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा सुख होगा। परम आनंद। अभी छोटी मोटी चीजों में आप आनंद समझ सकते हो, अरे यार परम आनंद की प्राप्ति हो गई इस पहाड़ पे खड़े होकर के, तो झरना देख करके, तो कि ऐसा नहीं, ये छोटे मोटे आनंद है। परम आनंद, इससे बड़ा कोई आनंद हो ही नहीं सकता तीनों लोगों में, ऐसे आनंद की प्राप्ति। बोलो, परम आनंद रूप पारमार्थिक सुख। पारमार्थिक माने एकदम वास्तविक सुख, वास्तविक यही सुख है। बाकी जो सुख अपन जिसमें सुख मान रहे वो डुप्लीकेट है, ये वास्तविक ओरिजिनल। परमार्थिक माने ओरिजिनल वास्तविक सुख ये है। रसास्वादी परम समरसी भाव के रसिक जनों को मनोहारी होने से मधुर है। अब ये वास्तविक सुख जिनको पसंद है उनके लिए मधुर है। समझ में? जिसको ओरिजिनल चीज पसंद होती है ना राज भाई, उसको डुप्लीकेट में मजा नहीं आता, उसको फिर ओरिजिनल ही चाहिए, ओरिजिनल ही चाहिए उसको, उसका रसिक हो जाता है। उसको अगर ओरिजिनल कोई मिल जाए, लाके दे दे, तो एक करोड़ों खर्च कर देगा। जैसे पेंटिंग है, पुरानी चीजें हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पुरानी चीजों को क्या बोलते हैं? एंटिक पीस। कुछ लोग होते हैं जिनको एंटिक चीजों को रखने का शौक होता है, अब उसमें डुप्लीकेट बनाई जाती है फिर मार्केट में बिकने के लिए। क्यों? क्योंकि लाखों में बिकती है चीजें, उनकी सेल लगती है, इलीगल भी बिकते हैं ब्लैक में, तो लाखों में बिकते हैं। तो लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट बना के बेचते हैं। समझ में? डुप्लीकेट बनाने में कितना खर्च हुआ? मान लो 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हुआ, बिकेगी कितने में? 50 लाख में। ऐसी पेंटिंग होती है, ओरिजिनल पेंटिंग 50 लाख, 1 करोड़, ऐसी कीमतों में बिकती है, भयंकर कीमतों में। समझ में? तो जैसे वो है, समझ में? और उसके जो रसिक जन है, वो 50 लाख भी खर्च करेंगे, 1 करोड़ भी खर्च करेंगे, 10 करोड़ भी खर्च करेंगे, उन्हें वो चीज़ चाहिए, भले वो किसी काम की नहीं है, दीवार पे लटकी रहेगी, कोई मतलब की नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उनको।
भाई अपन गए थे ना, याद आया होगा आपको। कई लोगों के, बड़े लोगों के घर में जब अपन जाते हैं, वो पेंटिंग लगी होती है, भाई उसका मतलब समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। और पता चला कि इसे पूछा कितने की है, कि भाई 1.5 लाख की पेंटिंग है। हम तो अपने घर में पेंटिंग इतनी बेकार लग रही होती है, इसका ना तो कोई मीनिंग हो समझ में आया, ना मतलब समझ में आया, हम कह रहे हैं हम इसके 1.5 रुपये नहीं देंगे, इनके 1.5 लाख दे दिया इन लोगों ने यार। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये कहा जैसे, लेकिन उनके रसिकों को वही अच्छी लगती है, उनको वही उसी में मजा आता है। वो 1.5 लाख क्या, वो 1.5 करोड़ भी देंगे उसके लिए, उनको उसी में मजा है। तो रसिक, ऐसे ही आत्मा की बात जो है राजू भाई, वो हर किसी के समझ में नहीं आती है, और हम ही उसका रस जानते हैं। हम ही माने जिनको रुचि है वो ही उसको जानते हैं। हमें रुचि है भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम तो जानते हैं। मधुर है। चलित प्रतिपत्ति या संशय रूप ज्ञान गमन काल में स्पर्शित तृण के ज्ञान रूप विमोह तथा सीप में चांदी के ज्ञान रूप विभ्रम से रहित पने के कारण तथा शुद्ध जीवास्तिकाय आदि सप्त तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचास्तिकाय के प्रतिपादक पने के कारण अथवा पूर्वापर विरोध आदि दोष रहित पना होने के कारण, और कन्नड़ माधवी ये सब कल अपन ने ये सब लिया था ना कि अलग अलग भाषा है, उन भाषाओं से रहित होने के कारण से विशद स्पष्ट व्यक्त वाक्य रूप जिनकी दिव्य ध्वनि है, ऐसे त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्य रचने वाले जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो। क्या लिखा? चलित प्रतिपत्ति या संशय रूप ज्ञान गमन काल में स्पर्शित तृण के ज्ञान रूप विमोह, है ना, ये संशय विपर्य अनध्यवसाय जिसके उदाहरण देते हैं ना अपन, उनके सीप में चांदी, है ना, ऐसा ज्ञान। तो ऐसे विभ्रम में रहित पने के कारण, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होने के कारण, शुद्ध जीवास्तिकाय आदि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का प्रतिपादन जिनमें है, पूर्वापर विरोध है ना, किसी भी तर्क से या किसी भी आगम से, किसी भी प्रमाण से जिसका विरोध ना हो सके, ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और समस्त भाषाओं से परे है, सबको अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट और निर्मल समझ में आती है। ऐसी विशद स्पष्ट वाक्य रूप जिनकी दिव्य ध्वनि है, ऐसे जिनेंद्र भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। ये अपन ने आज स्वाध्याय में जैसे नाचार्य के द्वारा रचित मंगलाचरण देखा, और मंगलाचरण के बाद उपोद्घात के बाद उन्होंने जो गाथा का खंडान्वय रूप में अर्थ किया, और उसके बाद विशेष एक एक शब्द का जो अर्थ किया है उसको हमने आज पढ़ा है। कल से इसमें जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का क्या मतलब होता है, मंगल क्यों किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, किन किन कारणों से किया जाता है, वो सारी चर्चा जैसे नाचार्य के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।